हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड लिटरली दोस्तों अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, यस, बहुत ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को विदेशी बाजार में देखने को मिल रही है और हमारे बाजार में भी वो गिरावट गिफ्ट निफ्टी के थ्रू क्लियर कट नज़र यहाँ पे आ रही है। फिलहाल तो अमेरिकन मार्केट 400 पॉइंट डाउन है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर हम नैस्डैक की अगर बात कर ले, ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये देख लो, नैस्डैक लगभग 800 पॉइंट नीचे हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। 3% की तगड़ी गिरावट नैस्डैक में देखने को मिल रही है और एक सेकंड के लिए भी मतलब आप कह सकते हो कि कोई ऐसा रिकवरी वाला पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। मतलब बस लोअर लो काट कर नैस्डैक नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हमारे एडीआर की अगर बात कर ले तो इन्फोसिस का एडीआर 1% नीचे है, विप्रो का एडीआर 1.5% के आसपास नीचे है, HDFC बैंक के एडीआर की बात करें 2% नीचे है, ICICI बैंक का एडीआर थोड़ा लाल रंग में है, डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो ठीक ओके यहाँ पे चल रहा है। मतलब हमारे एडीआर की बात कर ले, कोई ऐसी बात नहीं है 9-10% कोई डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। अगर जर्मनी के बाजार की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हरे रंग में अच्छा खासा चल रहा था, वापस लाल रंग में आ गया जोरदार तरीके से। फुटसी की भी सेम वही कंडीशन है, ऊपर जा रहा था नीचे आ गया क्योंकि अमेरिकन मार्केट के प्रेशर के चलते। देन फ्रांस के बाजार की बात कर ले तो ये भी बहुत अच्छा खासा हरे रंग में चल रहा था। देन अमेरिकन मार्केट टूटेगा तो आप देख ही सकते हो, इन्होंने भी पूरा लाल रंग मतलब फ्रांस के बाजार में यहाँ पे डाल दिया है। एंड यूरो स्टॉक्स की अगर बात कर ले तो ये भी सेम उसी पोजीशन पे कि अच्छी खासी रिकवरी आ रही थी एंड देन उसके बाद एक डेटा सामने आया एंड उसके हिसाब से अमेरिकन मार्केट में प्रेशर बना एंड ज़ोरदार गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हो गई। गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ होती है हमारे लिए। तो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं फिलहाल तो 1% नीचे नज़र आ रहा है, 250 पॉइंट फिलहाल तो गिरावट हमें नज़र आ रही है, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है कि फ्राइडे रात को अच्छी खबर आती है और मंडे रात को, मतलब रविवार के रात को, मंडे मार्केट खुलने से पहले बुरी खबर आती है। बट अभी की अगर बात कर ले दोस्तों तो फ्राइडे नाइट की अगर बात कर ले तो बहुत बुरी स्थिति फिलहाल तो हम लोग को बाजार में नज़र यहाँ पे आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट नज़र आ रही है तो हर किसी के दिमाग में भाई यही रहेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले तो भाई यही लगता है कि जंग को लेकर कोई तो अपडेट होगा, तो आप ऑयल को चेक कर सकते हो, क्या एक्स बन रहा है? तो नहीं भाई, ऑयल अगर हम चेक करेंगे ऑयल तो नीचे ही है, ठीक है। मतलब क्या होता है यूजुअली कि हम लोगों ने देखा है कि ठीक है भाई कि अच्छी तरीके से गिरावट इक्विटी मार्केट में एंड उसी के हिसाब से ऑयल मार्केट भाग रहा है, तो ठीक है भाई, जंग को लेकर US ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं, वही माहौल है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो सरप्राइजिंगली ऐसी कोई बात नहीं है, ऑयल तो इनफैक्ट 2-3% नीचे है। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गई बॉस कि जंग का इसमें कोई भी मतलब पॉइंट आएगा ही नहीं, जंग का कोई एंगल नहीं भाई, ठीक है। तो ये जो गिरावट हो रही है वो किसी और चीज़ के चलते हो रही है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण हैं। यस, यही 2 कारण है जिस चीज़ के चलते अच्छी खासी गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। उसमें से पहले कारण की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वो है AI। नैस्डैक इस प्रकार से गिरेगा भाई या फिर भागेगा तो उसके पीछे AI के बिना कोई और खबर हो नहीं सकती, क्योंकि वही चीज़ें चल रही है। AI से रिलेटेड अगर बात करें, एक बहुत बड़ी कंपनी है ब्रॉडकॉम। आप सभी लोगों को बताइए, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था AI रिलेटेड, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सी है, तो ब्रॉडकॉम को लेकर भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे थे। इन्होंने अपने नंबर सामने रखे एंड जैसे नंबर सामने रखे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो अनुमान था वो अनुमान के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। AI रिजल्ट फेल टू इम्प्रेस द मार्केट एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ब्रॉडकॉम स्टॉक ज़बरदस्त गिरने लग गया एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हमें होते हुए देखने को मिला। ये कंपनियाँ काफ़ी बड़ी साइज़ की कंपनियाँ दोस्तों, 5.5-6% गिरावट होना मतलब लिटरली हमारी कितनी सारी कंपनियाँ उड़ने के बराबर है। ब्रॉडकॉम में ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल चुके दोस्तों, खराब नंबर के चलते। आज के दिन वैसे भी देखा गया तो AI को लेकर पहले से ही दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि कोरिया के बाजार की अगर बात कर ले तो सैमसंग 6-6.5% नीचे। देन SK हाइनेक्स की बात करें, सेमीकंडक्टर वाली कंपनी, ये 10% यहाँ पे टूट गई, क्योंकि AI को लेकर कुछ भी चीज़ें होती है तो ग्लोबल लेवल पे जो AI रिलेटेड कंपनी काम कर रही है उनमें वो इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। और ये कंपनियाँ पिटी तो कोरिया का जो इंडेक्स है भाई कॉस्पी, वो तो नीचे आएगा ही आएगा। ये सारी चीज़ें हमें आज के दिन देखने को मिली। एनवीडिया की बात करें, एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनी 5% नीचे आ गई। AMD की बात कर ले तो 9-9.25% टूट गया। इंटेल की बात कर ले तो 8.5% यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब पहला वाला पॉइंट तो बहुत ही क्लियर है भाई कि AI के चलते ही ये तांडव हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। और नैस्डैक अगर 3-4% नीचे आएगा भाई तो वो नॉर्मल कोई टेक से रिलेटेड चीज़ों के चलते नहीं आता है, वो AI के चलते ही हमें नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ें सुनने और देखने के बाद नो डाउट एक क्वेश्चन मार्क तो हर किसी के दिमाग में आएगा कि AI के चलते गिरावट हो रही है, ठीक है।
हाँ, अगर हम हमारे इन्फोसिस विप्रो के एडीआर को देखें तो इतने ज़्यादा गिरे नहीं, चलो ठीक है। पर ये गिफ्ट निफ्टी को क्या हुआ है? गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे कैसे? 250 पॉइंट नीचे, 1% नीचे। तो दोस्तों इसके पीछे का जो सेकंड पॉइंट है वो आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे देगा। बट उससे पहले आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर विजिट करना, सब्सक्राइब कर लेना। नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, लिंक चैनल का ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे सबके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, जिस चीज़ के चलते आपका डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ठीक है भाई ये एआई वाले गिर रहे बट हमारा गिफ्ट निफ्टी क्यों नीचे आ रहा है। तो दोस्तों याद है आपको, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कौन सा, कि यस आज के दिन बाजार में गजब का तांडव आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है, मार्केट चलेगा तभी तो ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी की मतलब खबर आएगी, ठीक है। बट उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है, हमारा जीडीपी का डेटा आएगा। एंड एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, कौन सी, यस अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है, ठीक है। एंड ये जो डेटा है दोस्तों, इस चीज़ के चलते अब अमेरिकन मार्केट में बहुत सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। सो एग्जैक्टली ये डेटा आया कैसे है दोस्तों? तो डेटा कमाल का आया है। अब डेटा कमाल का आया तो मार्केट में दबाव क्यों, तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप देख सकते हो दोस्तों, अनुमान था कि 85,000 के आसपास के करीब लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेंगे, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 1,72,000, मतलब अनुमान से डबल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। मतलब इतना कमाल का शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, जिस चीज़ के चलते इसका आउटकम मतलब क्या निकलेगा कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, लोगों को नौकरियां मिल रही है। एंड जैसे ये डेटा निकल कर आया दोस्तों कि इतना काफ़ी बढ़िया डेटा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। अमेरिका में जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़बरदस्त गिर गई। किस चीज़ को लेकर? रेट कट को लेकर। यस दोस्तों, हर कोई एक्चुअल में, अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी जून की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जून में 16-17 जून की अगर बात कर ले तो यहाँ पे फेड की मीटिंग है, एफओएमसी की मीटिंग है। और हर कोई यहाँ पे चाह रहा था कि उसके पहले ये जो यूएस का नॉन फार्म पेरोल का डेटा है ना, वो खराब आना चाहिए। अगर वो खराब आया ना तो फिर फेड के ऊपर रेट कट का ज़बरदस्त प्रेशर बनेगा। पर यहाँ पे तो उल्टा हो गया, डेटा अच्छा छोड़िए डबल अच्छा आ गया। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो गया, बम्पर यूएस नॉन फार्म पेरोल इन मई, मतलब मई मंथ का डेटा कन्फर्म फेड रेट कट आर ऑफ द टेबल। मतलब अब फेड रेट कट से रिलेटेड जो बातें हो रही थी वो अब साइड हो चुकी है। यहाँ पे अगले फेड की मीटिंग में यहाँ पे हम कह सकते 16-17 की अगर मैं बात करूँ, मतलब 17 को फैसला आएगा। यहाँ पे शायद से रेट कट नहीं होगा, इसके अब चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। मतलब अच्छा डेटा आना, इस चीज़ के चलते दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही वो पॉइंट है दोस्तों, मतलब क्या है कि होप लेकर चल रहे थे लोग कि भाई रेट कट होगा, रेट कट होगा। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑयल को लेकर, वॉर को लेकर पूरी दिक्कतें यहाँ पे क्रिएट हो रही है, बट डेटा तो दिखा रहा है भाई लोगों को नौकरियां मिल रही है। सो यहाँ पे किस बात का रेट कट? तो फिर फेड के जो भी चेहरे भाई वो तो कहेंगे कि नहीं भाई इतना अच्छा डेटा आ रहा है, क्यों रेट कट करे, और आगे पोस्टपोन कर लेते हैं। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये हमें प्रेशर साफ साफ नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड इससे होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको बताई है कि रेट कट होना ये हमेशा इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी बात होती है, ठीक है। सस्ता लोन वहाँ पे मिलेगा किधर, अमेरिका में, और वो पैसा इंडिया में लगाया जा सकता है। ये एक इसके पीछे का बेसिक गणित होता है, ठीक है। मतलब वो किधर भी लगा सकते हैं दुनिया में, तो इसलिए रेट कट को हमेशा अच्छा माना जाता है। बट अगर रेट कट अगर नहीं होगा, ये अगर खबर निकल कर आई तो इस चीज़ के चलते ये मतलब गिरावटें हमें देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी, जैसे ये यूएस का नॉन फार्म पेरोल का डेटा निकल कर आया जो कि इतना तगड़ा आया, फिर उसके बाद भाई बाजार को पता चला कि भाई रेट कट के सपने अब नहीं देखने चाहिए, एटलीस्ट इस मीटिंग में। एंड इसी चीज़ के चलते हमारे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में गिरावट नज़र आ रही है। एंड ऊपर से अगर देखा गया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एआई को लेकर ब्रॉडकॉम का नंबर तो खराब आया। एंड एआई वाली जो कंपनियां दोस्तों, उनको क्या चाहिए होती है? फंडिंग, एंड सस्ती फंडिंग तो मिल जाती है भाई। मतलब रेट कट होना ये एआई वाली कंपनीज के भी फेवर में चीज़ रहती है, बट यहाँ पे वो भी नहीं हुआ। मतलब ये डबल झटका एआई के हिसाब से हमें लगते हुए देखने को मिल रहा है। एआई को पहला तो झटका लगा ब्रॉडकॉम के नंबर के हिसाब से, एंड दूसरा झटका लगा भाई कि रेट कट नहीं होगा। अगर रेट कट नहीं होगा तो इनको फंडिंग उठानी पड़ेगी हायर लेवल के रेट्स के हिसाब से। एंड इसी चीज़ के चलते एआई में हम लोगों को और ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है, जिस चीज़ के चलते नैस्डैक और ज़्यादा पिटते हुए नज़र यहाँ पे आ रहा है।
सो ये इसके पीछे का सारा गणित हमें देखने को और सुनने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, एक और बार जाते आते खास करके नैस्डैक को ही देखेंगे। आप देख सकते हैं नैस्डैक की वजह से ही प्रेशर है, लगभग वही 750-800 पॉइंट की गिरावट। एंड गिफ्ट निफ्टी भी आप यहाँ पे देख सकते हो 250 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी क्यों गिर रहा है, खास करके आप यहाँ पे कह सकते हो रेट कट नहीं होगा, उसी खबर को पकड़ के यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। एंड नैस्डैक की अगर बात करें, यहाँ पे तो रेट कट का डिसअपॉइंटमेंट है, प्लस ब्रॉडकॉम के खराब नंबर एआई के चलते, तो ये दबाव देखने को मिल रहा है। एंड एआई को लेकर थोड़ी भी अगर नेगेटिव खबर आती है तो गिरावट तो भाई सॉलिड ही रहेगी, क्योंकि रिटर्न्स तो इतने सारे बने हुए हैं। सो इजीली लोग क्या होते हैं, पैनिक में पैसा निकाल लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।